हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं आज अपने क्लास की ओर। कर रहे थे हम उत्पत्ति के आधार पर, कल कर रहे थे हम रचना के आधार पर शब्द के भेद। आज हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। एक होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। और रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। वो हम कल की क्लास में देखें। आज की क्लास में हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द का अर्थ होता है तत्, इसके संस्कृत और शम समान अर्थ, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लाए गए हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है? एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत के शब्द है, बिना किसी परिवर्तन के इसको लाया गया है। अग्नि का तद्भव क्या होता है? आग होता है। ठीक है, अग्नि का तद्भव क्या होता है? आग। ये हमारे क्या हो गए? आग हमारे क्या हो गए? तद्भव शब्द। और तत्सम शब्द में देखेंगे तो क्या हो गया? अग्नि। अग्नि कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। आग क्या हो गया? तद्भव शब्द है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। क्षेत्र होता है, वायु होता है, रात्रि, सूर्य, पुष्प, पुस्तक, ठीक है, बालक है, कन्या है, ये सभी तत्सम शब्द है जो सीधे संस्कृत से हैं। तद्भव क्या होता है? तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ है तत्। इससे संस्कृत से भाव यानी कि संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है वो क्या होता है? संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं वो होता है हमारे तद्भव शब्द। ठीक, तत् उससे संस्कृत से भाव उत्पन्न, अर्थात जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव है। जैसे आग से क्या बन गया? अग्नि। ठीक है, आग हमारे क्या है? तद्भव है, अग्नि हमारे तत्सम शब्द है, क्षेत्र हमारे तत्सम है और खेत, ठीक है, खेत क्या है? तद्भव। ठीक है, इसी तरह रात्रि देखिए, ये तत्सम रात है, तद्भव शब्द। सूर्य हमारे तत्सम शब्द है, सूरज क्या है? तद्भव है। तो ये किससे आए हैं? तत्सम से तद्भव में आए हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? जिनका जन्म देश में ही हुआ। देशज शाब्दिक अर्थ क्या है? देश का, है ना। तथा ज मतलब क्या होता है? जन्मा, देश में ही जन्मा। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलित हो जाते हैं वे क्या होते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इनका स्रोत संस्कृत से नहीं है, किंतु ये भारत में ग्रामीण क्षेत्र में अथवा जो जनजाति में बोली जाने वाली होती है वो संस्कृत से भिन्न भाषा परिवार के हैं। जैसे पगड़ी है, ठीक है, जैसे कि पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, ठीक है, खटपटाना, लोटा, झोला, ठेठ, ठेठ है, गड़बड़ी है, ठीक है, कबड्डी है, ये सभी किस में आते हैं? ये देशज शब्द हैं। ठीक है, मुखिया है, मिट्टी है, भवानी है, ठीक है, और क्या है? फुनगी, कटरा, झोपड़ी, तेंदुआ, ठीक, डिबिया, डोंगा, चिड़िया, भलाई, खटर पटर, खिड़की, धुआं, बड़बड़ाना और खिचड़ी, डाक, खखरा, अंडा, म्याऊं, पटपट, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी देशज शब्द हैं। विदेशी क्या होते हैं? विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा में बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, वही क्या होते हैं? विदेशी या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी से कौन कौन से शब्द आए हैं? कॉलेज है, पेंसिल है, रेडियो है, टेलीविज़न है, मजिस्ट्रेट है, ठीक, फिर देखेंगे लेटर बॉक्स है, पेन है, मशीन है, साइकिल है, बोतल है, अस्पताल है, और क्या दिया है? टैक्सी। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और देखिए अंग्रेजी भाषा के शब्द में डायरी, पार्टी, मोटर, गैस, हेड, पुलिस, स्कूल, स्टॉप, डेस्क, इंजन, टीम, फुटबॉल, कॉपी, नर्स, मील, अकादमी, ये किस में आएंगे? ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और क्या है? ट्रेन है, ट्रेन कहाँ से है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बस भी है, टिकट है, ठीक है। लालटेन किसका है? कार, लालटेन भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला देखेंगे पुर्तगाली भाषा का शब्द है अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, तंबाकू, ठीक है, साबुन है, कमीज है, आलमारी है, बाल्टी है, कमरा, पादरी, मस्तूल, ठीक है, मस्तूल है, पिस्तौल है, ये सभी पुर्तगाली के शब्द हैं। अब देखेंगे हम फ्रांसीसी के।
फ्रांसीसी के हैं कार्टून, इंजीनियर, ठीक है, कर्फ्यू और है बिगुल। ये किसके हैं? फ्रांसीसी के हैं। तुर्की के हैं कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, ठीक, दरोगा है, बहादुर है, चेचक है, उर्दू, कुली। देखो उर्दू शब्द किसके हैं? तुर्की भाषा के हैं, ठीक है। कुली भी है, तलाश भी है, बेगम है, मुगल है, सुराग है, कालीन और क्या है? गल्ब। ये किस भाषा के शब्द हैं? ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। फिर फारसी के देखेंगे, अनार, अनार फारसी भाषा का शब्द है। चश्मा भी है, ठीक है, ज़मींदार है, दुकान, नमक, बीमार, बर्फ़, शादी, ठीक है, बर्फ़ है, शादी है। और देखो आदमी है, चुगलखोर, पलक, ठीक, अफसोस, खुराक, चापलूस, आराम, आमदनी, आफत, आवाज़, आईना, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, खामोश, खरगोश, खुश, खुराक, गल्ला, गिरफ्तार, गरम, गुलाब, चादर, चिराग, दंगल, ठीक है, दवा, मुर्दा, मुफ्त, लश्कर, सितार, इत्र, जिंदगी, इलाज, ईमानदार, सरकार, लेकिन, तेज, फिर और क्या है? गोला और है दर्जी। ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला देखेंगे अरबी भाषा के शब्द। देखें अरबी के औलाद किसके हैं? औलाद, ठीक है, औलाद है, अमीर है, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, अक्ल, ठीक है, अल्लाह। ये किसके हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। आदमी भी है, आदमी अरबी भाषा के शब्द हैं। आदत, इज्जत, इमारत, उम्र, किस्मत, कीमत, किताब, कातिल, गैर, ठीक है, जवाब, तारीख, तकिया, तमाशा, दावत, तकिया, तमाशा, दावत, ठीक है, दौलत, नतीजा, नगद, नकल, मुकदमा, मौसम, लिफाफा, वकील, हैजा, हिसाब, अखबार, इंतज़ार, कागज़, गुस्सा, चेहरा और है जुर्माना। ये अरबी भाषा के शब्द हैं। यूनानी भाषा से देखेंगे टेलीफोन है, टेलीग्राम है, एटम और डेल्टा। चीनी से है तूफान, लीची, चाय, फटाका, चीकू, चीनी। ये चीनी भाषा के हैं। जापानी भाषा के हैं रिक्शा, काफ़ी पूछा जाता है रिक्शा को। और पुर्तगाली भाषा के जो अलमारी है उसको काफ़ी पूछा जाता है, अलमारी, आल्पिन, वो पुर्तगाली भाषा का है। आप देखेंगे रूपांतरण, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन। रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें संज्ञा सर्वनाम के आधार पर क्या होते हैं? विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन पर लिंग वचन कारक के कारण मूल शब्द का रूपांतरण होता है, इनमें जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है, तो लड़का और लड़की ये क्या हो गए? देखो लड़का, लड़की संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा में संज्ञा, लड़का एक संज्ञा शब्द है, लड़का से क्या बन गया? लड़की, तो इसमें विकार उत्पन्न हो गया, ठीक। तो लिंग के आधार पर, ठीक है, लड़का से और लड़की, लड़का देखिए लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है, तो किसके आधार पर? लिंग परिवर्तन करने पर परिवर्तित हो गया, तो ये हमारा क्या है? विकारी शब्द है। लड़का खा रहा है, ठीक है, और लड़की खा रही है, लिंग को परिवर्तित करने से क्या हो गया? परिवर्तन। तो यही होते हैं हमारे विकारी शब्द, जिसमें क्या हो गए? विकार उत्पन्न होने के कारण, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द ये क्या होते हैं? विकारी होते हैं, ठीक है। लिंग वचन कारक के कारण मूल शब्द का रूपांतरण होता है, वो होता है हमारा विकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के रूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वे होते हैं अविकारी शब्द। जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आज, कल, मैं, पर और परंतु, आह, ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर एक होते हैं सार्थक शब्द और एक होते हैं निरर्थक, ठीक है। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे कि रोटी है, पानी है, ममता है, झंडा है, ममता और डंडा, ये क्या है? सार्थक शब्द हैं। और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, वे शब्द निरर्थक हैं। जैसे क्या कहते हैं हम? रोटी, वोटी, रोटी का अर्थ है लेकिन वोटी का कोई अर्थ क्या नहीं। पानी, वानी, और क्या कहते हैं? डंडा, वंडा, ठीक है, और क्या कहते हैं? वोटी, ठीक है, और पानी,
और क्या दिया है वंडा, ये क्या है निरर्थक शब्द है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों का कोई भी विचार नहीं किया जाता है। अब देखते हैं हम संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो भिन्न भाषाओं के रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं। जैसे देखेंगे टिकट क्या है, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर है हिंदी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा दोनों को मिलाने पर क्या बन गया, टिकट घर बन गया। ठीक, तो वे क्या होते हैं संकर शब्द, जो दो भाषाओं के रूढ़ शब्द से मिलकर बने होते हैं। रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, इससे क्या बन गया रेलगाड़ी, तो ये संकर शब्द कहलाते हैं। डबल है अंग्रेजी का, ठीक, रोटी है हिंदी का, फिर बन गया डबल रोटी। शील और बंद, इससे क्या बन गया शील बंद। सील अंग्रेजी का है, बंद हिंदी का है। छाया संस्कृत का शब्द है, दार फारसी का शब्द है, इससे क्या बन गया छायादार। पान हिंदी का शब्द है, दान फारसी भाषा का शब्द है, इससे बन गया पानदान। सिनेमा अंग्रेजी शब्द का है, घर हिंदी का है, इससे बन गया सिनेमा घर। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। किस्मत किस भाषा का शब्द है, फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है या फिर हिंदी का है। तो किस्मत कौन सी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। विदेशी शब्द कौन से इसमें से, म्याऊं है, ठीक है, पटपट है या कारतूस है, तो सही उत्तर होगा कारतूस। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द बताना है। ठेस पहला शब्द, पहला ही सही है, ठीक है। ठेस क्या है, चिड़िया है, ठीक है, और क्या है झोला, पगड़ी, ये सभी देशज शब्द हैं, ठीक है। और सही उपमा का चयन करना है। तुर्की चेचक और बांग्ला प्रगति, मराठी गल्फ, पुर्तगाली पपीता। पपीता क्या पुर्तगाली भाषा का शब्द है क्या, नहीं, तुर्की भाषा के शब्द हैं चेचक, तो सही उत्तर होगा ए। नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से विदेशी शब्द का चयन करना है। मुखिया, भवानी, मालिक या फिर मिट्टी, तो सही उत्तर होगा मालिक, ये विदेशी भाषा का शब्द है। अगला देखेंगे, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से देशज शब्द का चयन करना है। देशज कौन सा है, किसान है, झोपड़ी है, सरिता है या फिर चंद्रिका, तो झोपड़ी, ठीक है। झोपड़ी, झोला, पगड़ी, ठेठ, ये सभी कौन सी भाषा का शब्द है, देशज भाषा का शब्द है, देशज शब्द है, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन करना है। डबल रोटी, अभी हमने देखा ये संकर शब्द है। रेलगाड़ी भी एक संकर शब्द है, ठीक है। उटपटांग ये हमारे क्या है, देशज शब्द है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, पंकज है, अनार है, विशाल है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अनार हमारा क्या है, विदेशी शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है, अनार हमारे क्या है, विदेशी शब्द है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सारी की सारी प्लेलिस्ट डली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। CDP की भी क्लास डली है, आप वहाँ से भी चाहें तो थ्योरी क्लास देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।